सोचिए क्या होता है जब इंसान का लालच प्रकृति की हदों को पार कर जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे राखानदार की, जो हमें लालच और कुदरत के बीच के टकराव की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बुरे सपने से, एक ऐसा सपना जो किसी की भी रातों की नींद हराम कर दे। और ये सपना एक बहुत ही ताकतवर इंसान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शब्द एक अरबपति की नींद में गूंज रहे हैं, एक अजीब से बूढ़े आदमी की आवाज में। ये सपना उसे बार बार आ रहा है और यही हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। इस आदमी का नाम है कुबेर सिंघानिया और देखिए पिछले 1 महीने से वो इसी अस्पताल में है। उसका दिमाग उन भयानक सपनों से लड़ रहा है जो उसे एक पल भी सोने नहीं देते। वो हर पल बस डर से कांपता रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कुबेर सिंघानिया की यह हालत हुई कैसे? जो आदमी कल तक शहर का बादशाह था, वो आज इस हाल में कैसे पहुंच गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। चलिए अब हम उस कुबेर सिंघानिया से मिलते हैं, जो इस अस्पताल में आने से बहुत पहले अपनी ताकत और अपने घमंड के लिए जाना जाता था। देखिए, एक ही इंसान की ये 2 तस्वीरें हैं, लेकिन कितना फर्क है। एक तरफ है दौलत और पावर का शहंशाह और दूसरी तरफ सिर्फ डर से कांपता हुआ एक मरीज। इससे पता चलता है कि उसका गिरना कितना भयानक था। कुबेर सिंघानिया सिर्फ एक बिल्डर नहीं था, वो शहर का बेताज बादशाह था। पैसा और पावर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था। लेकिन उसकी यही भूख, यही लालच उसे एक ऐसी दुनिया में ले गई जहां उसकी दौलत किसी काम की नहीं थी। उसका लालच उससे शहर के आखिरी छोर पर बसे एक पुराने जंगल तक ले आया, एक ऐसी जगह जहां के नियम भी अलग थे और रक्षक भी। कुबेर अब उस जंगल को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं थे, बल्कि सदियों से वहां रहने वाले आदिवासी लोग भी थे, जिनकी तो रूह ही उस जंगल से जुड़ी हुई थी। उन आदिवासियों ने उसे जंगल की एक अनदेखी ताकत के बारे में बताया, जिसे वे राखानदार कहते थे। अब ये कोई मामूली चौकीदार नहीं था, ये तो जंगल की आत्मा थी, जो हर अच्छे बुरे इरादे को पहचान लेती थी। उसे कई नामों से जाना जाता था। कोई उसे वन देवता कहता, कोई जंगल बाबा, कोई बूढ़ा देव, पर उसका काम एक ही था, जंगल को बुरी नजरों से बचाना। ये एक ऐसी गहरी आस्था थी जिसे कुबेर जैसा आदमी कभी समझ ही नहीं पाया। जब कुबेर को यह समझ आ गया कि वो इन लोगों की आस्था को ना तो खरीद सकता है और ना ही डरा सकता है, तो उसने फैसला किया कि वो सीधे सीधे उस आस्था को ही खत्म कर देगा। तो कुबेर ने एक बहुत ही गहरी साजिश रची। उसने आदिवासियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनका देवता ही चाहता है कि वो जंगल छोड़ दें। लेकिन जब उसकी कोई भी चाल काम ना आई, तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसका घमंड अब इतना बढ़ चुका था कि उसने तय कर लिया कि अगर वो लोगों को नहीं झुका सकता, तो वो उनके भगवान को ही खत्म कर देगा। और बस इसी सोच के साथ उस रात कुबेर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती कर दी। उसने राखानदार की मूर्ति को उठाकर पानी में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि उसने बस एक अंधविश्वास को खत्म कर दिया है। लेकिन कुबेर ने सिर्फ एक मूर्ति को नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा को चुनौती दी थी, और उसी रात से जंगल ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। और यहां से देखिए कि उसका पतन कितनी तेजी से हुआ। जो बिल्डर कल तक खुद को भगवान समझता था, वो कुछ ही हफ्तों में एक बेबस मरीज बन गया, जिसे हर पल, हर लम्हा राखानदार का डर सता रहा था। तो अब आखिरी टकराव किसी ऑफिस या कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं होना था, बल्कि एक ऐसी जगह पर जहां कुबेर की दौलत और ताकत की कोई कीमत नहीं थी। अब हकीकत और वहम के बीच का फासला मिट चुका था। कुबेर के लिए भागने के सारे रास्ते बंद थे। अस्पताल का वो कमरा अब जंगल की एक जेल बन चुका था। अब कुबेर के सामने वो सपने वाला बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि राखानदार अपने असली रूप में खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो प्रकृति का गुस्सा था, जिसे कुबेर ने खुद दावत दी थी। कुबेर गिड़गिड़ाया, उसने सब कुछ लौटाने का वादा किया, लेकिन राखानदार की आवाज ने साफ कर दिया कि जंगल को भीख नहीं चाहिए। अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक विलय था। जिस जमीन को कुबेर निगल जाना चाहता था, उसी जमीन ने उसे अपने अंदर समा लिया। प्रकृति ने उसे अपना ही एक हिस्सा बना लिया। और जंगल का न्याय यहीं खत्म नहीं हुआ।
1 साल बाद जब कुबेर के बेटे ने वही गलती दोहराने की कोशिश की तो उसका भी वही अंजाम हुआ। राखानदार ने यह साफ कर दिया था कि जंगल को बुरी नजर से देखने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर राखानदार मारता नहीं बल्कि इंसान को उसी जमीन का हिस्सा बना देता है जिसका वो लालची था, तो क्या ये सजा है या फिर एक परफेक्ट न्याय? इस पर सोचिएगा जरूर।